हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लासेस में हम पढ़ेंगे एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। तो हम द्विध्रुव की कौन से वाले द्विध्रुव की बात करते हैं? विद्युत द्विध्रुव की बात करते हैं। और एक समान बाह्य क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र द्विध्रुव को रखा गया है। एक समान बाह्य क्षेत्र का मतलब क्या है? जो विद्युत क्षेत्र है वह कैसा है? एक समान है। और यदि एक समान विद्युत क्षेत्र होता है तो विद्युत क्षेत्र एक समान के लिए हम क्या कहते हैं? वैद्युत बल रेखा कैसी बनाते हैं? समांतर बनाते हैं। यहाँ पर वैद्युत बल रेखाएं कैसी बनेंगी? समांतर वैद्युत बल रेखाएं बनेंगी। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से समांतर वैद्युत बल रेखाएं बन जाएंगी। ये हमने समांतर वैद्युत बल रेखाएं बना ली। अब देखो, अगर मान लेते हैं मैं इस तरह से वैद्युत बल रेखाएं बनाऊं, ये वैद्युत बल रेखाएं मैंने बना ली। यहां पर देखेंगे ये कोई बिंदु ए है और ये कोई बिंदु बी है। ए पर वैद्युत बल रेखाएं क्या पास पास में है और बी पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर है। मतलब ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा है किससे? बी बिंदु पर स्थित विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। ए पर विद्युत क्षेत्र ज्यादा होगा किससे? बी से, क्योंकि ए पर वैद्युत बल रेखाएं पास पास में, बी पर वैद्युत बल रेखाएं दूर दूर है। लेकिन यहां पर देखेंगे तो हर बिंदु पर क्या वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर है। मतलब वैद्युत बल रेखा अगर समांतर है तो एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, चलिए, तो ये एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने के लिए वैद्युत बल रेखा बना ली। अब यहां पर हम क्या करेंगे? एक विद्युत ध्रुव को इस जगह पर रख दिया गया है। किस तरह से? इस तरह से मान लेते हैं एक विद्युत ध्रुव यहां पर रखा हुआ है। विद्युत ध्रुव में क्या होता है? एक माइनस का आवेश होता है, एक प्लस का आवेश होता है। इस बिंदु को हमने क्या मान लिया? ए। इस बिंदु को हमने क्या मान लिया? ए बिंदु मान लिया। और इस बिंदु ए पर माइनस का क्यू आवेश रखा हुआ है। एक तो विद्युत ध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है और यह किसी दूसरे आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र है, इसलिए इसको बोलेंगे एक समान बाह्य क्षेत्र। और इसमें हमारे हेडिंग है एक समान बाह्य क्षेत्र में द्विध्रुव। तो हमने क्या किया? इस एक समान बाह्य क्षेत्र में इस द्विध्रुव को रख दिया। द्विध्रुव पर एक माइनस क्यू आवेश होता है और एक प्लस क्यू आवेश होता है। एक माइनस क्यू आवेश और एक प्लस क्यू आवेश। माइनस क्यू को हमने बिंदु ए पर रख दिया और प्लस क्यू को हमने बिंदु बी पर रख दिया। क्या बात क्लियर है? दोनों आवेशों के जो मध्य की दूरी है, ये दोनों आवेशों को जो मध्य की दूरी है, यह दूरी कितनी है? 2a। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 2a दी हुई है। चलिए, अब यहां पर हम देखते हैं, सबसे पहले हम यहां पर निकालेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। क्या निकालेंगे? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। चलिए, अब ये जो द्विध्रुव रखा हुआ है, मान लेते हैं कि द्विध्रुव और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण कितना है? थीटा है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2a। ऐसा पढ़ा था हमने। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दोनों में से धनात्मक वाला आवेश और दोनों आवेशों के मध्य की दूरी। दोनों आवेशों की मध्य की दूरी कितनी? 2a है और आवेश कितना? Q दिया है, तो P बराबर Q गुणा 2a। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q गुणा 2a। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर होती है। माइनस क्यू से प्लस की ओर मतलब ए से बी की ओर होगी। ये तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा हो गई। और इस दिशा में क्या है? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और विद्युत क्षेत्र के मध्य कोण थीटा कितना है? तो दोनों के मध्य कोण कितना है? थीटा दिया हुआ। ठीक है ना? विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और ये विद्युत क्षेत्र, इनके मध्य कोण कितना है? थीटा दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इस पर देखते हैं। देखो, हमने विद्युत क्षेत्र पढ़ा था E बराबर, देखो Q आवेश पर बल कितना लग रहा है? मान लेते हैं F। मान लेते हैं Q आवेश है और उस Q आवेश पर बल कितना लग रहा है? F। तो एकांक आवेश पर कितना बल लगता है? F अपॉन Q। और एकांक आवेश पर या प्लस के एक कूलम आवेश पर जो बल लगता है उसी को हम क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र हमने क्या पढ़ा था? F अपॉन Q।
और इसको सदिश रूप में देखेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा और बल की दिशा क्या होती है, समान होती है। तो E बराबर F अपॉन Q हमने पढ़ा था। E क्या है, विद्युत क्षेत्र, F क्या है, बल, और Q क्या है, आवेश। अगर आवेश Q विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है तो यहां से देखो F देखेंगे तो F कितना हो जाएगा, Q इंटू E। अगर मान लेते हैं यहां पर एक विद्युत क्षेत्र कितना है, E, और इस विद्युत क्षेत्र E में यहां पर आवेश कितना रखा हुआ है, Q। E विद्युत क्षेत्र में Q आवेश रखा हुआ है तो इस Q आवेश पर बल लगता है F, जिसका मान होता है QE के बराबर। हमने पढ़ा था E बराबर F अपॉन Q, तो F हो जाएगा QE। Q क्या है, आवेश जिस पर हम बल निकाल रहे हैं, और E क्या है, बाह्य विद्युत क्षेत्र। अब यहां पर हम देख रहे हैं कि देखो ये द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है, और विद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव रखा हुआ है तो द्विध्रुव पर -Q और +Q आवेश दिया हुआ है, तो -Q पर भी बल लगेगा और +Q पर भी बल लगेगा। तो सबसे पहले लिखते हैं हम क्या, विद्युत क्षेत्र में रखे -Q आवेश पर बल, विद्युत क्षेत्र में रखे -Q आवेश पर बल। ये जो द्विध्रुव रखा हुआ है, इस द्विध्रुव में जो -Q आवेश है उस पर बल, तो ये क्या बिंदु A पर रखा है, इसलिए बल का हमने नाम दे दिया कितना, FA। बल का हमने नाम दे दिया कितना, FA, और FA का मान है F बराबर QE, आवेश कितना -Q, और ये कितना है E। क्या यहाँ पर सदिश लगा हुआ है, और अगर सदिश लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे, आवेश को चिन्ह के साथ रखेंगे। मतलब -Q आवेश पर जो बल लगेगा, वो बल विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। -Q आवेश पर जो बल लगेगा, यह विद्युत क्षेत्र इस दिशा में है तो उसकी विपरीत दिशा में लगेगा, मतलब कि इस दिशा में बल लग रहा है, और यह बल कितना है, FA। यह बल कितना है, FA। इस बल का परिमाण निकालेंगे, FA बल का परिमाण, तो कितना निकल के आएगा, Q गुणा E। हमने यहां पर विद्युत क्षेत्र में रखे -Q आवेश पर बल निकाल लिया। ऐसे ही हम क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र में रखे +Q आवेश पर बल निकालते हैं। विद्युत क्षेत्र में रखे +Q आवेश पर बल, तो देखो ये +Q आवेश है, तो यह क्या बिंदु B पर रखा हुआ है, इसलिए इस बल का नाम दे दिया हमने कितना, FB। इस बल का नाम रख दिया हमने कितना, FB, और FB क्या है, Q इंटू E। FB क्या है, Q इंटू E, यह आवेश प्लस का Q, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र। तो यहां पर यह B बिंदु पर रखे +Q आवेश पर क्या विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है, तो इस पर क्या, इस विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लग रहा है। ये कितना है, FB। ये कितना है, FB। तो ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, और धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। ठीक है, ऋणात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, और धनात्मक आवेश पर विद्युत क्षेत्र की दिशा में बल लगता है। तो हमने FA और FB का मान निकाल लिया। FB का अगर हम परिमाण निकालेंगे तो FB का परिमाण हो जाएगा Q गुणा E। परिमाण दोनों का क्या है, समान है। इसका भी परिमाण QE, इसका भी परिमाण क्या है, QE दिया हुआ है। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं। मुझे इस पूरे द्विध्रुव पर, मतलब -Q +Q दोनों आवेशों पर मिलाकर कुल बल निकालना है जब यह विद्युत द्विध्रुव विद्युत क्षेत्र E में रखा हुआ है। यहां पे देखेंगे क्या, विद्युत ध्रुव पर कुल बल। विद्युत ध्रुव पर कुल बल देखेंगे तो यहां से F कुल बल निकालेंगे, तो देखो यहां पे क्या, इस आवेश पर FA बल लग रहा है, इस आवेश पर कितना बल लग रहा है, FB। तो ये हो जाएगा FA + FB,
और बल कैसी राशि है, सदिश राशि है। बल अगर सदिश राशि है तो यहां पर बलों में क्या होगा, सदिशों का योग होगा, ठीक है ना। तो इस पर सदिश योग कर दिया। अब यहां पर हम देखेंगे एफ ए और एफ बी दोनों की दिशा विपरीत है और दोनों के परिमाण समान है। एफ ए और एफ बी जितना बल माइनस क्यू पर लग रहा है उतना ही बल क्या प्लस क्यू पर लग रहा है, लेकिन दोनों बलों की दिशा क्या है, विपरीत है। तो यहां पे लिखेंगे एफ ए बल एफ ए तथा एफ बी, बल एफ ए तथा एफ बी के परिमाण समान है। बल एफ ए तथा एफ बी के परिमाण समान है तथा दिशा विपरीत है। एफ और एफ बी दोनों बलों के परिमाण समान है तथा दिशा विपरीत है। परिमाण समान है, दिशा विपरीत है, इसलिए यहां पर एफ कुल का जो मान होगा वह कितना हो जाएगा, 0। भाई मुझ पर इधर 10 न्यूटन बल लगाए, इधर भी 10 न्यूटन बल लगाए, तो मेरे पास दोनों ही 10 न्यूटन बल हो गए, तो मेरे पास कुल बल कितना हो गया, 0 हो गया। ऐसे यहाँ पर इस दिशा में क्यू ई बल लग रहा है, इस दिशा में भी क्यू ई बल लग रहा है, तो दोनों बलों पर पूरे द्विध्रुव पर देखें तो कुल बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अच्छा अगर एक चीज देखें, यहां पर मान लेते हैं कोई इस तरह का एक पिंड है, ठीक है, इस पिंड में एक बल इस दिशा में लग रहा है, इस दिशा में बल कितना लग रहा है, क्यू ई, और एक बल मान लेते हैं इस दिशा में लग रहा है कितना, एफ बराबर क्यू ई। तो इस पिंड पर कुल बल कितना हो गया, 0। क्या इस पिंड पर इन दोनों बलों का प्रभाव भी 0 होगा, नहीं। ये बल क्या करेगा, इसको इधर घुमाएगा, ये वाला इसको तो इधर घुमाएगा, तो पिंड घूमेगा। हालांकि जितना बल इधर लग रहा है क्यू ई, उतना ही बल इधर लग रहा है क्यू ई, ठीक है ना, या फिर बल एफ एफ मान लेते हैं, लेकिन फिर भी क्या करेगा, पिंड घूमेगा। क्यों घूमेगा, क्यों नहीं, क्योंकि दोनों बलों की जो क्रिया रेखाएं वो क्या है, अलग अलग हैं। ये पहले वाले बल की क्रिया रेखा है या दूसरे वाले बल की क्रिया रेखा है, दोनों बलों की क्रिया रेखा अलग अलग हैं और दोनों बल समान है, इस वजह से दोनों बल ये क्या होगा, पिंड को घुमाएगा। अगर ऐसा होता कि मान लो कोई इस तरह का पिंड है, एक बल इस दिशा में लग रहा है एफ और एक बल इस दिशा में लग रहा है कितना, एफ, दोनों इस बल की क्रिया रेखा और इस बल की क्रिया रेखा का समान है। तो अगर दोनों बलों की क्रिया रेखा अगर समान है तो क्या होगा, ये ना तो घूमेगा और इस पर कुल बल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस पर कुल बल भी 0 हो जाएगा और एक बल आघूर्ण होता है, ठीक है ना। जब वस्तुएं घूमती हैं तो ऐसे हम क्या निकालते हैं, घूर्णन के लिए क्या निकालते हैं, बल आघूर्ण निकालते हैं। तो यहाँ पर बल आघूर्ण 0 हो जाएगा, यहाँ पर बल आघूर्ण 0 नहीं होगा। बल आघूर्ण को हम टाउ से निरूपित करते हैं, यहाँ पर टाउ का मान 0 हो जाएगा और यहाँ पर टाउ का मान 0 नहीं है, ठीक है। तो टाउ का मान कैसे निकालते हैं, अगर दोनों बलों के परिमाण समान है और दिशा विपरीत है, जिसको हम बोलते हैं बल युग्म का आघूर्ण, और बल युग्म का आघूर्ण टॉर्क होता है एफ गुणा डी, टॉर्क होता है एफ गुणा डी। बल गुणा दोनों बलों के मध्य की लंबवत दूरी, ये दोनों बल, इन दोनों बलों के मध्य की दूरी अगर कितनी, डी है, ये बल एफ है, ये बल एफ है, तो टॉर्क हो जाएगा एफ गुणा डी, ठीक है। तो ये तो हमने कुछ बेसिक बातें की। अब डेरिवेशन पर चलते हैं। हम यहाँ डाइपोल पर देख रहे हैं, द्विध्रुव पर, तो द्विध्रुव पर जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, लेकिन दोनों बलों की अगर क्रिया रेखा देखें तो दोनों बलों की क्रिया रेखा क्या अलग अलग है। और अगर दोनों बलों की क्रिया रेखा इधर है, एक बल इधर लग रहा है एक बल इधर लग रहा है, तो इसमें से द्विध्रुव को घुमाएंगे, क्या द्विध्रुव इस तरह से घूमना चाहिए, बोलो। द्विध्रुव इस तरह से घूमेगा तो घुमाने के लिए जो हम बल निकालते हैं इसको हम बोलते हैं बल आघूर्ण। क्या बोलते हैं उसको, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण निकालने के लिए दोनों बलों की क्रिया रेखा के मध्य जो लंबवत दूरी है वह लंबवत दूरी मैंने कितनी मान ली, एफ। दोनों बलों के मध्य लंबवत दूरी कितनी मान ली, एफ। यहां पर हम लिखेंगे एफ ए बल एफ ए तथा एफ बी बल युग्म बनाते हैं। बल युग्म कब बनता है,
जब दोनों बलों का परिमाण समान हो और दोनों बलों की दिशा क्या है, विपरीत है। दोनों बलों का परिमाण समान है और दिशा विपरीत है, और दोनों बलों की क्रिया रेखा भी क्या है, अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में क्या बोलता है, एफ ए तथा एफ बी बल युग्म बनाते हैं। अतः द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण, अतः द्विध्रुव पर बल युग्म का आघूर्ण निकालेंगे तो टॉर्क हो जाएगा यहां पर एफ गुणा और क्या है, एल। इन दोनों में से कोई एक बल और दोनों बलों के मध्य की दूरी, ठीक है। तो एफ गुणा एल क्या हो जाएगा, टॉर्क का मान परिमाण आ जाएगा। क्या बात क्लियर है सबको? चलिए अब यहां पर हम देखते हैं, देखो मुझे क्या इस एल का मान निकालना है, और मैंने यहां पे क्या लगाया, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। यह 90 कोण है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, और थीटा के सामने वाला क्या होता है, लंब। ये वाला थीटा है तो ये वाला कोण भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। थीटा के सामने वाला लंब और 90 के सामने वाला कर्ण, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण। तो ये हो जाएगा कितना, एल अपॉन 2a। साइन थीटा बराबर एल अपॉन 2a, और मुझे लंबाई निकालनी है एल, तो एल हो जाएगा कितना, 2a साइन थीटा। लंबाई हो जाएगी, ये वाली लंबाई होगी एल बराबर 2a साइन थीटा। यहां पर मुझे निकालना है बल युग्म का आघूर्ण। क्या निकालना है, बल युग्म का आघूर्ण। टॉर्क बराबर एफ गुणा एल। तो टॉर्क का परिमाण निकाला तो बल का परिमाण कितना है, क्यू ई। यहां पर भी क्यू ई, यहां पर भी क्यू ई, तो बल का परिमाण कितना है, क्यू ई। और एल का मान यहां से कितना आ गया, 2a साइन थीटा। एल का मान होगा यहां से 2a साइन थीटा। तो टॉर्क बराबर क्यू ई गुणा 2a साइन थीटा। अब अगर मैं इस E को 2a के बाद में रख दूं, E को क्या कर दूं, 2a के बाद में रख दूं, तो Q इंटू 2a इंटू E साइन थीटा। मैंने क्या किया है, इस E को 2a के बाद में रख दिया है। ऐसा क्यों किया सर, ऐसा इसलिए किया कि Q गुणा 2a, देखो क्या होता है, Q गुणा 2a क्या होता है, P। अगर यहां पर Q गुणा 2a परिमाण लिया तो P का परिमाण आ जाएगा। तो यहां पे हम लिखेंगे क्या, टॉर्क। तो टॉर्क का परिमाण निकालेंगे तो Q इंटू 2a की जगह पर हमने क्या रख दिया, P रख दिया। तो ये हो जाएगा कितना, P इंटू ई, पीई साइन थीटा। टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा। अब यहां से देखो, हमने एक चीज पढ़ा था, ये मान लेते हैं एक सदिश A है और ये सदिश अगर B है, दोनों सदिशों के मध्य कोण थीटा है, तो हमने पढ़ा था A क्रॉस B, ए बी साइन थीटा एन कैप, ए बी साइन थीटा एन कैप, इस तरह से हम पढ़ते थे। ऐसे यहां पे देखो पीई साइन थीटा बन रहा है। P क्या है, माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, P की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, और E क्या है, इस दिशा में है। और P और E के मध्य कोण कितना है, थीटा दिया हुआ है। P और E के मध्य कोण कितना है, थीटा दिया हुआ है। तो देखो अब यहां पर हम क्या करेंगे, टॉर्क बराबर पीई साइन थीटा दिया हुआ है। अगर इसको सदिश रूप में लिखें, अगर हम इसको क्या करें, सदिश रूप में लिखें, सदिश रूप में, सदिश रूप में ये टॉर्क हो जाएगा कितना, P क्रॉस E। टॉर्क क्या हो जाएगा, P क्रॉस E। ठीक है, देखो एक बल इस दिशा में लग रहा है, एक बल इस दिशा में लग रहा है, तो ये घूमेगा क्या, ऐसे घड़ी की दिशा में घूमेगा ये। और देखो P किधर है, इस दिशा में, A से B की दिशा में क्या है, P है, A के B की दिशा में क्या है, P है, और E इस दिशा में है। तो P की दिशा में अगर उंगली करें और E की दिशा में घुमाएं
तो अंदर की दिशा में क्या आ रहा है, अंगूठा। जैसे कि यहां पर मान लेते हैं ये कोई सदिश ए है और ये सदिश क्या है, बी है। दोनों सदिशों के मध्य कोण क्या है, थीटा। मुझे निकालना है ए क्रॉस बी सदिश की दिशा। ए क्रॉस बी सदिश की अगर दिशा निकालनी है तो ए की दिशा में उंगलियां रखी और बी की दिशा में घुमाया तो अंगूठा क्या बताता है, जो अंदर की दिशा में वो ए क्रॉस बी की दिशा बताता है। ऐसे ही पी क्रॉस ई की दिशा निकालनी है तो पी क्या है, इस दिशा में है ए से बी की तरफ, और ई क्या है, एक्स अक्ष की। तो एक्स अक्ष की ओर घुमाऊंगा तो अंगूठा किधर है, अंदर की ओर। तो जो बल आघूर्ण है, बल युग्म का जो आघूर्ण है वो क्या, अंदर की तरफ है। और देखो ये जो बल लग रहे हैं, ये बल इसको ऐसे घुमा रहे हैं, मतलब ये भी किधर, ऐसे घुमाएंगे तो अंगूठा किधर जा रहा है, अंदर जा रहा है। मतलब कि टॉर्क होता है P क्रॉस E।